अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली वॉल्यूम एक्यूरेसी, इसमें पिपेट्स के यूज़, उसके प्रिकॉशन मेजर्स का यूज़ करते हुए और किस तरह आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हो पिपेट्स को, उसके लिए जो आपने केयर करनी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले लास्ट लेक्चर जो फिजिकल क्लासेस में हुआ था उसमें हम वेइंग बैलेंस को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी उसके यूजेस, एक्यूरेसी वगैरह को कैसे मेंटेन करना है, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम एक्यूरेसी में सबसे पहले जो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। पिपेट्स होती क्या है? पिपेट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल क्वांटिटीज़ जो हैं लिक्विड की उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, और ये डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स की फॉर्म में आता है, जिसमें माइक्रो पिपेट्स भी हैं और ग्लास की पिपेट्स भी हैं। तो ये मिलीलीटर्स और माइक्रो लीटर्स में मेजर करके देता है आपको कोई भी लिक्विड जिसको आप इस अमाउंट में मेजर करके अपने एनालिसिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, एक बीकर से या एक कंटेनर से दूसरे बीकर में टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसके लिए आपको पिपेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। जो कॉमन है इसकी एग्जांपल ग्लास है और मैनुअल है। ये ग्लास पिपेट्स आपने देखी होंगी लैब में, वाइल जो इसकी एडवांस फॉर्म में माइक्रो पिपेट्स आपको स्क्रीन में राइट साइड पे नज़र आ रही होंगी। तो इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टू मेन टाइप्स में पिपेट्स को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इसमें आ जाती है सिंपल कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब है, जो सबसे सिंपल इसकी टाइप है, आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें ग्लास की बनी हुई पिपेट्स होती हैं जिसे सक किया जाता है माउथ के साथ, जस्ट लाइक स्ट्रॉ, जैसे स्ट्रॉ है। लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता माउथ सकिंग। इसके लिए पफर्स वगैरह और सकर्स अवेलेबल होते हैं जो उसको सक करने के लिए, पफ करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर होगी जो इसमें, क्योंकि आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैनुअल सेक्शन इसमें रिक्वायर है, तो मैनुअल सेक्शन के लिए आपको पफर्स यूज़ करने पड़ेंगे या माउथ सकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी इसमें मैकेनिकल डिवाइस एडेड, दूसरी इसमें मैकेनिकल डिवाइस एडेड पिपेट्स आती हैं, जिनके अंदर मैकेनिकली प्लंजर्स लगे होते हैं, जिनके हेल्प से आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट जो है किसी भी लिक्विड का वो ड्रॉ कर लेते हो और उसे दूसरी जो कंटेनर है उसमें शिफ्ट कर लोगे इजीली। नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ पिपेट्स। अब पिपेट्स को यूज़ करते हुए उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट है, उसको कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो वो किस तरह आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, उसमें सबसे पहला आ जाता है टेम्परेचर। जब भी पिपेट्स यूज़ करनी है तो टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टेम्परेचर स्पेसिफिक जो लिक्विड्स हैं टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके वॉल्यूम की मेजरमेंट में एरर आते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उनके वॉल्यूम स्लाइटली वेरी करते हैं। सो आपके एनालिसिस में अगर आप माइक्रो लीटर में ले रहे हैं या मिली लीटर्स में ले रहे हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है जो टेम्परेचर है लिक्विड का। इसके अलावा ये टेम्परेचर जो होगा ये लिक्विड के अलावा उसकी पिपेट का हो सकता है, सराउंडिंग एयर का हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसकी जो एक्यूरेसी है, वॉल्यूम की मेजरमेंट की एक्यूरेसी पिपेट की, उसको डिस्टर्ब करेंगी। फिर उसके बाद आता है चेंजेस इन टेम्परेचर जो हैं वो क्या काज कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो लिक्विड का वॉल्यूम जो आप उसमें से मेजर करके ड्रॉ करके एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने जा रहे हो, उसमें उस वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं। तो ये चेंज वॉल्यूम का जो होगा ये आपके एनालिसिस के लिए अच्छा नहीं होगा, उससे आपके एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली आप उसमें मेजर नहीं कर पाओगे, तो एक्यूरेसी डिस्टर्ब होना। उसके बाद सेकेंड वन आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी जैसे आपको पता है कि मैस और वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन है। तो कोई भी जो स्मॉलर डोज होगी लिक्विड की उसकी डेंसिटी अगर हायर होगी तो वाटर के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए तो दोनों को सिमिलर जो उसकी एस्पायर करने की कैपेबिलिटी है, एस्पायर मीन्स उसे पिक करना एक कंटेनर में से, उन दोनों के ऑपरेशन डिफरेंट हो जाते हैं। तो हाई डेंसिटी वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए ज़्यादा प्रेशर वगैरह चाहिए होता है,
वाइल जो लेस डेंसिटी वाले होंगे वो सिंपली उसमें ड्रॉ अप होंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उनको स्ट्रॉ से जब सक किया जाता है तो इजीली वो उस स्ट्रॉ के अंदर मूव करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा विस्कस किस्म का आप मिल्क शेक पी रहे हो और उसी स्ट्रॉ में जिससे आप कोल्ड ड्रिंक इजीली सक कर लेते हो उसी साइज के, उसमें वो जो विस्कस किस्म के लिक्विड होते हैं वो मूव नहीं करते। तो जब वेरिएशन आती है डेंसिटी में तो हायर डेंसिटी वाले जो है वो मुश्किल से ड्रॉ होते हैं पिपेट्स के अंदर। सो ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो डेंसिटी भी इनके साथ की वेरिएशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, टेम्परेचर भी डेंसिटी को चेंज कर देता है किसी लिक्विड की डेंसिटी को, और एयर प्रेशर, ये दोनों ही किसी लिक्विड की डेंसिटी को चेंज करने में फैक्टर रोल प्ले करते हैं। जब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा वाटर की डेंसिटी 0.966 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और इस तरह एथेनॉल की और सल्फ्यूरिक एसिड की उससे डिफरेंट है। सो सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर से ज़्यादा डेंसिटी है, तो इन दोनों को सक करना और पिपेट्स के अंदर इनको ड्रॉ करना डिफरेंट वे से होगा, उसके ऊपर आपको डिफरेंट फोर्स रिक्वायर होगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर है, लास्ट वन, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जो जियोग्राफिकल अल्टीट्यूड्स हैं तो ये एक्यूरेसी जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो एयर प्रेशर माउंटेन्स की तरफ जैसे जैसे मूव करें तो वहाँ पे एयर प्रेशर चेंज होता जाता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। तो प्लेन्स के पास एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाइल जब हम हायर अल्टीट्यूड्स भी आते हैं तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है, गैसेस की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू द लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्राउंड के लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, इसे मैं पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। वाइल माउंटेन्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, वहाँ एयर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो एयर प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अल्टीट्यूड की वजह से आपकी पिपेट्स की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। एयर प्रेशर डिक्रीज होता है हायर अल्टीट्यूड्स के ऊपर, और जब उस में कन्वर्जन फैक्टर वगैरह जो पिपेट्स की मेजर करने में आते हैं तो वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे लिक्विड्स का अल्टीट्यूड्स पे चेंज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे जो उनका है एबिलिटीज़ वो डिफरेंट हो जाती है, तो इसमें डेंसिटीज़ उनकी डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जो है लिक्विड वो एक्सपेंशन उनकी उस लेवल पे नहीं हो पाती जो ग्राउंड लेवल पे है। अगर वो हाई टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर है तो उनके कंडेंस होने का जो एक मैकेनिज्म है वो स्पीड से नहीं हो पाता। तो ये वेरी करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी। अल्टीट्यूड बेसिकली लोकेलिटीज है, माउंटेनियस रीजन पे डिफरेंट एक्यूरेसी हो जो एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज, तो वहाँ पे एवेपोरेशन लॉसेस भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक हमारे थे 3 फैक्टर्स जो क्या करते हैं, एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आ जाता है केयर फॉर यूजिंग पिपेट्स। अब पिपेट्स को यूज़ करना है तो क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव ऑपरेटर्स में आ जाता है, ग्लासवेयर्स की फार्म में है, या ये जो इसमें टाइप आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका था मैकेनिकल जो टाइप्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं और ग्लास होंगी तो वो सेंसिटिव होंगी। तो इनके ऊपर जो फैक्टर अभी डिस्कस किए हैं वो भी एक्ट करते हैं, और उनकी हैंडलिंग और किस तरह आपने लिक्विड्स को एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में मूव करते हुए क्या क्या प्रिकॉशन माइंड में रखने हैं वो केस में इसके आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यूजिंग कंसिस्टेंट फोर्स व्हेन इंस्टॉलिंग द पिपेट टिप्स। जो मैकेनिकल टाइप की पिपेट्स होती हैं उनके जिन्हें माइक्रो पिपेट्स भी कहा जाता है, तो उनके जो एंड होते हैं उनके पीछे मैकेनिकल प्लंजर जो होता है उसके आगे टिप्स लगती हैं डिफरेंट साइज की। तो वो टिप्स को अटैच करते हुए आपने जो फोर्स है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो टिप है जिसको वो उसने लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए वो यूज़ कर रही है साइंटिस्ट, तो उसको अटैच करते हुए आपने केयर करनी है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उससे जहाँ पे अटैचमेंट आपने करनी है पिपेट के प्लंजर के साथ, माइक्रो पिपेट के प्लंजर के साथ, वहाँ पिपेट टिप को जोर से अटैच करने से वो डैमेज हो सकता है। तो डैमेज करने के लिए इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, या पिपेट को ज़्यादा जोर से दबाने से पिपेट्स की जो टिप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो उनको डैमेज होने से बचाना है। फर्स्ट केयर ये इंपॉर्टेंट है कि उसको बड़े
कह सकते हैं सॉफ्ट मैनर से आपने उसको डील करना है ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्री वेट पिपेट टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब भी पिपेट्स को यूज़ करना है तो आपने पिपेट्स को प्री वेट आपने करना है। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कई दफ़ा पिपेट की टिप्स जो हैं उनके अंदर पिपेट की टिप्स के अंदर कुछ कंटेमिनेशन हो सकती है, तो उसका बेहतर हाल ये है कि जहाँ से आप लिक्विड ड्रॉ कर रहे हो उसी लिक्विड के अंदर आप एस्पायरेट करोगे, यानी कि उसमें से लिक्विड को एक दफ़ा पिक करोगे थोड़ा सा, और उसके बाद उस लिक्विड को एक्सपेल कर दोगे किसी और कंटेनर में या वेस्ट कर दोगे। और ये प्रैक्टिस 3 टाइम्स करोगे ताकि अगर टिप के अंदर कोई कंटेमिनेशन है तो वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। इसमें सिंपल डिस्टिल्ड वाटर भी यूज हो सकता है पहले इसको प्री वेट करने के लिए, या डायरेक्टली आप जहाँ से आप वो सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हो वहाँ से टिप को जो पिपेट टिप्स हैं वहाँ उस लिक्विड को 3 टाइम्स आप पिक करोगे। जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है कि 3 टाइम्स आप उसे पिक करोगे और उसे निकालोगे, जस्ट लाइक रिंस करना जैसे हमने सीखा था। तो आप पिपेट टिप को रिंस करोगे विद इन द सेम लिक्विड ताकि सैंपल की डिलीवरी के दौरान कोई उसमें कंटेमिनेशन ना हो। जब आप इसमें एस्पायर कर रहे हो तो यानी कि पिक कर रहे हो तो लिक्विड फर्स्ट टाइम, तो उसे विड्रॉ किसी और कंटेनर में करोगे, फिर दोबारा से एक दफ़ा पिक करोगे और दूसरे कंटेनर में उसे प्लेस कर दोगे, फिर करोगे। 3 टाइम करने के बाद आप अपनी जो टिप्स हैं वो प्री वेट हो जाएंगी, वो कंटेमिनेशन से फ्री हो जाएंगी। तो फिर आप एक्चुअल जो इसमें आपने वॉल्यूम का एक्चुअल लिक्विड का जो सैंपल लेना है वो लेके आप अपने एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली आपने उसमें नहीं यूज़ करना, उसमें कंटेमिनेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है एस्पायरेट एट 90 डिग्री एंड डिस्पेंस एट 45 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट केयर है कि जब आप कोई भी लिक्विड जो है उसे ड्रॉ करने जाते हो तो जो सिंपल एस्पायरेट करते हुए तो आपने पिपेट्स को वर्टिकली सीधा उस लिक्विड के अंदर रखना है 90 के एंगल के ऊपर। वो 90 का एंगल जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इस तरह आपने 90 के एंगल में सीधी रखनी है, आपने उसे टेढ़ा नहीं रखना। तो उसकी वजह से वो ये भी अवॉइड करना है कि वो जो कंटेनर की साइज है उन्हें टच ना करें। तो ये प्रॉपर वे है जो भी लिक्विड है उसे पिक करना। जब आप लिक्विड पिक कर लेते हैं तो उसे आपने डिस्पेंस करना है दूसरे कंटेनर के अंदर, तो वहाँ पे आप 90 डिग्री के एंगल पे से नहीं करोगे बल्कि आप 45 डिग्री के एंगल पे से करोगे। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि पिक करने के बाद लिक्विड को आप क्या करोगे, 45 डिग्री के एंगल पे आप उस दूसरे कंटेनर के अंदर आप उसे डिस्पेंस करोगे, उसे एग्जिट करोगे या उसे उसमें से एमिट करोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट केयर जो है कि जब आप एस्पायरेट कर रहे होते हो तो जो टिप्स हैं उन्हें आपने लिक्विड की सरफेस के नीचे रखना है, लिक्विड के ऊपर ऊपर उसे एस्पायरेट नहीं करना है क्योंकि उसमें एयर बबल्स चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको उसमें अच्छी तरह डिप करना है। अच्छी तरह से अगर टिप्स इमर्स होंगी तो वो प्रॉपर लिक्विड को अपटेक करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लार्ज वॉल्यूम में अगर 1 to 5 ml लेना है तो फिर आपको एटलीस्ट 5 to 6 ml नीचे जो लिक्विड में उसे डिप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे कम डिप करोगे तो वो हो सकता है वो आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उससे पहले कंटेनर में से डेफिशिएंट जो लिक्विड है वो आपकी पिपेट में मूव कर जाए और आपकी पिपेट एयर में चली जाए। उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें एयर बबल्स आ जाएंगे जो आपके वॉल्यूम को प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें मेनिस्कस जो एक पॉइंट होता है जो एक कर्व सरफेस कंटेनर के साथ नजर आती है उससे बिलो आपने ये लाजमी करना है। तो उसके लिए रूल ऑफ थंब है लार्ज वॉल्यूम पिपेट्स जो हैं जिसमें 1 to 5 ml का हम लिक्विड पिक करते हैं उसे 5 to 6 mm आप डिप करोगे, वाइल जो थोड़ा सा लेस वॉल्यूम वाले होंगे उन्हें एटलीस्ट 2 to 3 मिलीमीटर्स आपने डिप करना है लिक्विड के अंदर। तो ये उसकी उनका जो लिक्विड की सरफेस है उसके अंदर जो टिप्स है उनका डिप होना ज़रूरी है इतना ताकि वो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है उसको वो पिक कर सके। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है जो केयर है रिलीज द प्लंजर स्लोली। प्लंजर बेसिकली ये जो थंब आपको नजर आ रहा हो, थंब के ऊपर एक बटन सा लगा होता है जस्ट लाइक ये पंप के तौर पर वर्क करता है। तो इसको आपने प्रेस करना है जब आप कोई लिक्विड पिक करने लगते हो, तो इसे छोड़ते हो तो इसे एकदम सडनली आपने इसे नहीं छोड़ देना, तो उससे जो होगा लिक्विड को जो है वो वॉल्यूम प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होता और दूसरा उसमें क्या होगा कि एयर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे।
जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ये थंब के नीचे, तो इसको केयरफुली आपने रिलीज करना है वॉल्यूम, उसको लिक्विड को पिक करते हुए कंटेनर में से और रिलीज करते हुए, दोनों फॉर्म में। पिक करना मतलब एस्पायर करना और उसको डिस्पेंस करना, उसे रिलीज करना, दोनों ही में इसे स्लोली आपने रिलीज करना है। तो केयर क्या की एक और इम्पोर्टेंट आ जाती है इसमें, केयर जो है वो डिस्पेंस करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो रिसेप्टिकल है, जो वॉल्स हैं, साइड वॉल्स हैं कंटेनर की, उसके साथ आप इसे डिस्पेंस करोगे, रिलीज करोगे लिक्विड। आप जब पिक करके ले आते हो किसी और में से, तो आप नेक्स्ट जो आपकी सैंपल ट्यूब्स हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब्स हो सकती हैं, कोनिकल फ्लास्क हो सकती है, जिनके अंदर आपने सैंपल को एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ पे जब आप लिक्विड को किसी को डिस्पेंस करते हो तो उसे उसकी वॉल के साथ आपने 45 डिग्री के एंगल पे उसकी वॉल के साथ आपने जो आपका कंटेनर है उसकी साइड के साथ आपने उसे डिस्पेंस करना है, रिलीज करना है। जैसे इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 45 का एंगल आपने क्रिएट करना है और कंटेनर की वॉल के साथ आपने टच करना है उसे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जैसे ही आप करोगे, उसे टच करोगे उसके एंड्स के साथ, तो उसमें जो लिक्विड है वो स्लोली वॉल के साथ ट्रेवल करता हुआ मूव करेगा डाउनवर्ड, और सडनली कोई सडन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि स्लोली रिएक्शन में वो अपना पार्ट प्ले करेगा, और उसमें कोई स्प्लैश नहीं होगा सडनली उसमें गिरने की वजह से, या कोई एरर नहीं आएगा। वॉल के साथ टच करने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो टिप के अंदर लास्ट में कुछ लिक्विड रह जाता है वो इजीली उसमें से डिस्पेंस हो जाता है, वो उसमें रुका नहीं रहेगा। तो उसके अलावा आपने करें टच ऑफ द वेरी एंड ऑफ योर रिसेप्टिकल, तो कोशिश करना है कि आपने उसका जब आप उसे सक कर रहे होगे या कर रहे होगे तो उसके एंड को आप जब रिलीज कर रहे होगे तो ऐसे एंड को टच करना है जो उसका बहुत बिलो होगा, उस एंड को आप टच करेंगे। लास्ट केयर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, डू नॉट होल्ड पिपेट व्हेन यू आर नॉट पिपेटिंग। तो जब आप पिपेट को यूज नहीं कर रहे हो तो उसको हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर आप उसे होल्ड करके रखोगे तो क्योंकि आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टाइप टेम्परेचर है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो पिपेट के रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि पिपेट्स पड़ी हुई है उस पर उन्होंने लिक्विड को विड्रॉ करना है तो पिपेट्स का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले शुरू में हमने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पिपेट्स का टेम्परेचर जो है वो किसी भी लिक्विड को ड्रॉ करने के लिए, या लिक्विड का टेम्परेचर, तो उसमें अगर ये फैक्टर आ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे आपकी पिपेट की जो एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इसमें फैक्टर्स थे जो आपसे मैं डिस्कस किए हैं। फर्दर जो भी क्वेश्चन हैं वो बेटा आप लोग अपने ग्रुप में करोगे। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, जो मैथ्स की मेजरमेंट है उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उसके लिए उसके एक्यूरेसी के लिए और उसकी प्रिकॉशन है यूज़ की, वो आपसे लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनके नोट्स जो है मैं आपसे जल्दी शेयर करता हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।